नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा विप्रो के बारे में। देखिए विप्रो का शेयर आज अपने नंबर्स पेश करने वाला है और नंबर पेश करेगा उससे पहले आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसी के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ओपन मार्केट में वीडियो आप तक आ जाएगी। अभी 2:12 का समय हो रहा है और मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो आप तक अराउंड 2:40 तक आ जाए। स्टॉक की बात करें तो पूरा आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं नीचे से अच्छा रिकवरी देता हुआ दिख रहा है, मार्केट को लीड करता हुआ दिख रहा है। चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो या फिर एचसीएल टेक हो, सारे के सारे एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आपको। एचसीएल टेक लगभग 1082 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। देखिए सब कह रहे थे नंबर्स खराब अच्छे के बाद, मैंने तो आपसे क्लियरली कहा था नंबर अच्छे हैं, सबको भी अच्छे पता ही था, लेकिन स्टॉक का प्राइस उसको रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो सबके दिमाग में एक सवाल था, यार क्या नंबर खराब है, क्या हमें बेच देना चाहिए, क्या स्टॉक ही खराब है। तो मैंने आपके साथ पूरी वीडियो बनाई है एक सुबह मॉर्निंग में, जहां आईटी स्टॉक्स को लेकर बात करी कि भाई नंबर्स अच्छे थे और ये आपको कॉन्फिडेंस दे रहे होंगे कि भाई मुझे बेचना नहीं है, मुझे इतना समझ में आ गया। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको स्टॉक को बेचना तो बिल्कुल भी नहीं है, बस बने रहने की राय होगी। स्टॉक की बात करें तो 1081 पे आ चुका है, यहाँ पे रुके रहें, डटे रहें और टेंशन फ्री रहें। 1200 रुपए तो मिनिमम जाएगा ये स्टॉक और मेरा व्यू इसमें 1250-1300 रुपए का एक साल के टारगेट का है, तो मैं कहूंगा आप बने रहिए। इन्फोसिस शानदार तेजी बनी है, नीचे से क्या शानदार मूव दिया, अराउंड 3-3.5% के करीब स्टॉक भाग चुका है। डेज हाई पे खड़ा है, 1518 पे आ गया है। 1520 तक की बात करी थी मैंने आपसे कि एक रेजिस्टेंस फेस करेगा वहां पे, तो रेजिस्टेंस पे आ गया। अगर ये निकालता है तो स्टॉक चार्ट पे काफी पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं अगर टीसीएस की बात करें तो 73 पे आ चुका है, 3373 पे, और यही पहला टारगेट था। अब स्टॉक 3450 तक जाने के लिए तैयार है, बट अभी थोड़ा ऊपर आ गए, थोड़ा वेट करने की राय होगी। यहाँ पे फ्रेश बाइंग की राय तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब आते हैं विप्रो के स्टॉक पे। तो विप्रो में आज नंबर आने हैं, नंबर के साथ साथ कंपनी डिविडेंड को लेकर भी विचार करेगी, इंटर्म डिविडेंड भी पे करने वाली है और डिविडेंड छोटा ही आएगा, कोई ज्यादा नहीं, बट हाँ ठीक है, 1-2 रुपए के करीब का डिविडेंड आ सकता है। देखते हैं कितना आता है, बाकी शाम को जैसे ही नंबर आएंगे आपके साथ शेयर कर ही दूंगा मैं। अभी मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशंस है वो बताना चाहूंगा। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी कंपनी के नंबर अगर आप देख रहे हो और वो निफ्टी से है या फिर कोई ऐसी कंपनी है जिसपे ब्रोकरेज हाउसेज या एनालिस्ट अपनी कवरेज रखते हैं, तो उनकी क्या राय है, उनका क्या अनुमान है, वो जरूर चेक कर लो। क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे ना, काम नहीं बनने वाला। आपको चेक करना पड़ता है कि भाई मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के सामने कैसे नंबर आए। मेरे पास एक कमेंट पे आया, भाई आप कहते हो एक्सपेक्टेशंस देखनी है, तो वो कहाँ दिखेंगी। कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके लिख दो विप्रो Q3 Q2 Q1 जो भी है प्रीव्यू, बस आपके पास वहां पे लिस्ट आ जाएगी। जिससे अगर नहीं आ रही तो समझ लो फिर उस पर कोई रिव्यू है ही नहीं, आप आराम से अपना जो भी नंबर है उसको Q1Q और वर्सेस YOY देखो बस। अब विप्रो जैसी बड़ी कंपनी पे तो अच्छी खासी ब्रोकरेज हाउसेस कहीं ना कहीं टिप्पणी करती हैं। तो ये ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें या फिर विप्रो के स्टॉक पे एनालिस्ट की बात करें, उनकी एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशंस के सामने कैसे नंबर पेश करता है विप्रो, ये देखने वाली बात होगी। स्टॉक की बात करें 396 पे ट्रेड कर रहा है, चार्ट पैटर्न अच्छा दिख रहा है। चार्ट से तो ऐसा लग रहा है स्टॉक ऊपर में 410 की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। बाकी आज बहुत बड़ा इवेंट है तो मैं ये चार्ट्स को साइड में कर रहा हूं, पहले नंबर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे विप्रो की बात करें तो विप्रो Q3 रिजल्ट्स, डिविडेंड अनाउंसमेंट टुडे, 5 थिंग्स यू शुड नो। सबसे पहले तो यहाँ पे जो अनुमान है, विप्रो इज ऑल सेट टू रिपोर्ट दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स टुडे। यहाँ पे जो अनुमान है वो 2 से 3% ग्रोथ इन अ प्रॉफिट ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो लगभग जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो बहुत कम मानी जा रही है, 2 से 3% की बस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पर ये अच्छी बात है कि एक्सपेक्टेशन ही कमजोर है, तो इसके सामने अच्छा परफॉर्म करेगा तो मजा ही आ जाएगा। दिस इज इवन एज एक्सपेक्टेड टू लॉग 15 to 16% ग्रोथ इन रेवेन्यूज। रेवेन्यू में लगभग 15 से 16% की ग्रोथ का अनुमान है और मार्जिन्स में भी अंडर प्रेशर, मार्जिन्स प्रेशर में रह सकते हैं ऐसा भी बोला जा रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि है ही नहीं, वो हाल है विप्रो से। अब इसने अगर कुछ भी सरप्राइज दिया पॉजिटिव साइड पे तो बड़ा मूव आ सकता है, और एक्सपेक्टेशंस कमजोर है, नेगेटिव आ गया तो फिर नेगेटिव ही रहेगा स्टॉक। द आईटी मेजर इज लाइकली टू गिव अ रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस ऑफ 2 to 2% for the March quarter compared with 0.5 to 2% that is gap for December quarter analyst said। तो दिसंबर क्वार्टर के लिए तो इनकी जो ग्रोथ की गाइडेंस थी वो 0.5 से लेकर 2% के बीच में थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं 0 से लेकर 2% के बीच में गाइडेंस आ सकती है अगले क्वार्टर के लिए। वहीं अगर बात करें आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से, तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट
expects Wipro to report 1% sequentially growth in constant currency terms, यानी मंथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1% की कहीं ना कहीं बढ़त हो सकती है. It sees dollar revenue growth at 0.7% sequentially. Nuvama Institutional Equities is expected constant currency growth at 1.2% and dollar revenue growth at 1%. तो ज्यादा कोई खास उम्मीद नहीं है, सिंपल सी भाषा में बोलूं. एमके ग्लोबल एक्सपेक्ट 2.3% ईयर ऑन ईयर. तो प्रॉफिट में मैं आप डायरेक्ट बताता हूं, प्रॉफिट में 2 से 3% की उम्मीद है. देखते हैं कितना बड़ा जंप आता है, कितना कम जंप आता है. रेवेन्यू में अराउंड रेवेन्यू में भी छोटी सी है, 15 से 16% की अनुमान है. और कुछ तो केवल और केवल यहाँ पे आपको जो अनुमान है और कम दिख रहा है. एंड एबिट मार्जिन जो है वो 16.6% कंपेयर्ड विद 14.4%. सॉरी 16 ही 14.4%. एबिट मार्जिन भी अराउंड 14% के समथिंग की क्लॉक करेगी कंपनी. तो अनुमान बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा. प्रॉफिट 2 से 3% बढ़ेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. रेवेन्यू 14 to 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे. एबिट मार्जिन 14% से लेके 14.8% के बीच में आ सकते हैं. तो ये कहीं ना कहीं अनुमान है विप्रो के स्टॉक से. अब देखते हैं कैसे नंबर्स आते हैं. तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में पसंद होना होगी. एक चीज बोलना चाहूंगा, करना क्या है, इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं करना है, ट्रेडर्स को प्रॉपर स्ट्रिक्ट एसएल रखना है और पोजीशन खाली भी कर सकते हैं आप अगर चाहे तो इवेंट से पहले. बस बाकी स्टॉक तो कुछ ज्यादा बड़ा रिएक्शन दे नहीं दे तो आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं. तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ में पसंद होना होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.